ये नमक का कितना रेलेवेंस है सर? नमक भी आजकल बहुत बड़े तरह के आते हैं। नमक, जो सेंधा नमक है, ये इजी डाइजेस्टेबल है और बहुत सारी बीमारियों को क्योर करता है। लेकिन जो वाइट नमक है उसके अंदर बहुत बनने हैं। ओके। उसमें जो आयोडीन नमक है, वो ज्यादातर जो पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो हम मैदानी लोग में रहते हैं, मैदान के एरिया में रहते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का जो एरिया सारा मैदानी है, हाँ। तो यहाँ पे आयोडीन नमक की इतनी जरूरत नहीं होती। लेकिन लोगों के दिमाग में बसा है कि आयोडीन नमक नहीं खाएंगे तो आयोडीन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो कुछ नहीं होता है यार। आप सेंधा नमक खाइए, उसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, गूगल करके देखिए। सेंधा नमक के जो अंदर कितने इंग्रेडिएंट हैं, उनके क्या क्या उसके साल्ट हैं, सब लिख के आएगा आपके हम्म। सामने। हम्म। तो ये सेंधा नमक बोलते हैं कुछ लोग काला नमक बोलते हैं, कुछ लोग आजकल पिंक नमक भी शुरू हो गया है ना। देखिए, सेंधा नमक और पिंक एक ही है। अच्छा, ओके। काला नमक अलग है। सेंधा नमक और पिंक सॉल्ट जो है, ये पत्थर होता है, पहाड़ होता है, ये अलग चीज है। जो काला नमक है उसको बनाया जाता है कई चीजें मिला के, अच्छा, वो बना बनाया पैदा नहीं होता। अच्छा। तो जो व्हाइट नमक है वो समुंदर से निकलता है, खारा होता है। तो ये हमारे लिए ऐसी चीजें नहीं है। हम सेंधा नमक खाएंगे हम्म। और पूरा स्वस्थ जीवन पाएंगे। हम्म। हम्म। एक और सर इम्पोर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग इसको सवाल में लास्ट टाइम भी पूछा बहुत सारे लोगों ने। वो था फास्टिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो है फास्टिंग, तो जैसे कुछ लोग महीने में एक फास्ट रखते हैं, कुछ लोग हर हफ्ते में रखते हैं भगवान के नाम पर ही, और हेल्थ को भी कंसीडर करते हैं। कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग रखते हैं, हम्म। 11 बजे खाते हैं, शाम को 7 बजे। तो ये फास्टिंग होना, ये हमारे सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आयुर्वेद में और नेचुरल नेचुरल सिस्टम में ये बताया गया है कि जब आपको भूख लगे तो दबा के खाओ, जब नींद आए तो दबा के सो जाओ। बस दो ही मंत्र है ना। और जब नींद आ रही है तब मोबाइल देख रहा है, जाग रहा है, सोता नहीं है। भूख लगी है तो काम कर रहा है, भाग रहा है, चाय पी के अंदर जला ही जा रहा है, रोटी के लिए टाइम नहीं निकाल रहा। तो ये प्रॉब्लम। हम्म। हम्म। अब लोग कहते हैं डाइट चार्ट दे दो, मैं दे दूंगा। 20% भी करके दिखा देना। डाइट चार्ट मांग रहे हो, मैं उसका 10,000 रुपये लेता हूँ डाइट चार्ट का। मैं तू ले जा, 10,000 भी दे जा, तू दे भी जाएगा। लेकिन उसका 20% भी तू मेरे को टिक कर दे, मैं कर लूंगा, फिर ले जा। नहीं, पैसे खराब करने का क्या फायदा। वो काम करो जो हो सके, है ना। अब उसमें लिखा फिश इतनी, मटन इतना, बकरी इतनी, बकरा इतना, मुर्गी इतनी, अंडे इतने, ये इतने, दालें इतनी, फलानी दाल इतनी। वो कहता है ये चीजें तो मैंने सुनी भी नहीं जो उसमें लिखी हुई, खाना तो बहुत दूर की। तो डाइट चार्ट के पीछे जाओ, लेकिन इतना भी ना जाओ कि जीवन ही खराब हो। हाँ, फास्ट रखना बहुत जरूरी है। जो धर्म से हमारे बुजुर्ग जोड़ गए हैं, 50-60 फास्ट है एक साल में, तो बढ़िया है। इतने के करने चाहिए कि महीने में अपन ने 2 कर लिए, 3 कर लिए, बहुत है। तो वो फास्ट जरूरी होता है। जैसे संडे को मैं कहता होता हूँ लोगों को कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, या स्किन की प्रॉब्लम नहीं भी है, कि हो ना अपने को, तो आप संडे को नमक छोड़ दो। हम्म। ओनली नमक, संडे को छोड़ दो, ओके। इतना ही काम है। हम्म। और जो आपकी फेवरेट सब्जियां हैं, उसमें से माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी, 6 बोल दी मैंने। सातवीं है व्हाइट चना। धीरे धीरे इनको अवॉइड करो। ओके। अगर महीने में 4 बार खाते हो, 2 बार खा लो, 2 बार खाते हो, 1 बार खा लो, 1 बार खाते हो तो हफ्ते में 1 बार खा लो। मतलब ऐसे धीरे धीरे इसको निकालो। निकाल लो लाइफ से। और कोशिश करो कि रसोई घर में से एल्युमिनियम का बर्तन सारा निकाल दो। अच्छा, ओके। कोशिश करो, क्योंकि सारा। हाँ, जो फ्राई पैन है, हाँ। कुकर है, एल्युमिनियम का बर्तन निकालो। बहुत। ये, हाँ, ये पॉइजन है। ओ। और खाने को भी पॉइजन करता है। पेट गैस, एसिडिटी, जलन कहाँ से आ गई? बहुत नॉर्मल है, तो हर घर में है एल्यूमिनियम तो। कहाँ से आ गई? पहले तो होती नहीं। पहले नहीं थी होती। क्यों? पहले अपने घरों में सिल्वर होता ही नहीं था। हम्म। अब सिल्वर आया था, अंग्रेज लेके आए कि जितने जेल में कैदी हैं सबको सिल्वर के बर्तनों में खाना पकाओ, सिल्वर के बर्तनों में खिलाओ। ये स्लो पॉइजन है, धीरे 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 मर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो ये था फंडा। और हम लोग अपने घर तक ले आए इन चीजों को। अब वही बात होगी कि सभी लोग बीमार है। किसी के घुटने में दर्द हो रहा है, किसी को कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया। लो, ये सीटियां मारता है कुकर। अब
आप दाल बना रहे हो, उसके अंदर दाल डाली, उसने 3 सीटी बजाई, दाल तैयार। उसको खा के फिर बंदा सीटियां बजाता है, बाथरूम में सुबह उठ के सीटी मारता है, उठते बैठते घुटने दुखते हैं, सीटियां ऐसे ऐसे करते हैं। तो मतलब वो चीजें नुकसानदेह हैं। हाँ, अगर चलो अब सब चीजें तो ठीक नहीं हो सकती। गोयल साहब बोलते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, सुन के कहते हैं अच्छा जी बहुत गुड है, गोयल साहब अच्छा किया, थैंक यू गोयल साहब, अच्छी जानकारी दी। लेकिन कुछ करो, और ज्यादा नहीं कर सकते, वही सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर बनाओ, तवे के ऊपर उसको रोस्ट करके रखो, पाउडर तीनों का बनाओ, बना के जब भी खाना खाते हो उसके बाद खा लो, ताकि खाने के अंदर जो भी पेस्टिसाइड का प्रभाव है, जहरों का प्रभाव है, वो आपको नुकसान ना करे। और साथ ही थोड़ा सा गुड़ खा लो। गुड़ जो है उसको ट्रंक्लाइजर बोला गया है, अजवाइन जो है उसको ट्रंक्लाइजर बोला गया है, और जो जीरा है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बोला गया, और जो सौंफ है वो शरीर की स्किन को, बॉडी को ठंडक ताजगी देती है। तो मतलब ये है कि ये चीजें ऐसी नहीं बनी हुई, एक एक चीज का कोई मतलब है जी। तो इसके जगह हमें लोहे के बर्तन यूज करने चाहिए या तांबे? नहीं, इसकी जगह तांबा नहीं, जैसे पीतल के बर्तन हैं, सप्त धातु है, बहुत सारी धातुएं हैं जो अभी मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं। अब बड़ी खुशी होती है कि हमसे पहले राजीव दीक्षित जी बोलते रहे कि बर्तन चेंज करो, बर्तन चेंज करो। बेचारे वो कर नहीं पाए, खुद ही दुनिया से चले गए। फिर उनके पीछे हमारे जैसे जिनको थोड़ा थोड़ा प्रभाव रहता है उनका, उनकी बातों का, हमने बोलना शुरू किया। अब भाई साहब, आप दिवाली पे जब बर्तनों की दुकान पे जाते हो ना, आधी से ज्यादा उसमें पीतल लगा होता है। सब चेंज हो गया, आधे से ज्यादा पीतल और आधे से ज्यादा मिट्टी के बर्तन आ गए। मतलब लोग जब जो डिमांड आएगी वही मंगाएंगे ना दुकान अंदर। सही बात। तो अब डिमांड आ गई, क्योंकि हमारे जैसे पता नहीं कितने लोग बोलते रहते हैं सारा दिन, अकेला सुभाष गोयल थोड़ी बोलता है। Correct. सभी वैद्य बताते हैं कि बर्तन चेंज करो, बर्तन चेंज करो। अब लोग करने लगे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अब जैसे सिल्वर का बर्तन आप यूज कर रहे हो, उसका कुछ भी नहीं मिलता। पीतल का बर्तन यूज कर रहे हो, उसकी तो रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। कॉपर का कर रहे हो, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। तो पुराना हो गया, बेच दो भाई, नया ले लो। तो ऐसे करके इन चीजों के फायदे ही फायदे हैं। सुबह से ऐसे ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आज के घर में एल्यूमिनियम तो बहुत ही कॉमन है सर, बहुत ही कॉमन है। और लोगों को लगता है कि शायद ये यही होता होगा, बट क्योंकि क्योंकि मैंने इसके बारे में कई बार सुना, और अच्छा हुआ आपने इस बात को छेड़ दिया। और आई एम श्योर लोगों इकट्ठा नहीं बदल सकते, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे रे मना, हाँ, धीरे अच्छा, सब कुछ धीरे 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 रिप्लेस करना शुरू कर दो। अमेजिंग सर, अमेजिंग।